हेलो एवरीवन, आज हम टॉरस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखेंगे एंड ये आप लोगों के लिए 3rd टू 9th फरवरी 2026 के लिए रीडिंग्स होंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड देन आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी, लाइक क्या होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं टॉरस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 3rd February to 9th February 2026. Let's see. ओके सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। वेट अ सेकेंड। ओके सो यहाँ कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल रीडिंग को देखते हुए आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिनसे आप इस वक्त बहुत ज़्यादा अटैच हो। ठीक है, ये एनर्जी बेसिकली शो कर रही है कि ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि अपने आप को लेकर ऐसा फील करते हैं कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ अपने खुद के सेल्फ को लेकर, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ खुद को लेकर, अपने आप को लेकर मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है। या आप भी हो सकते हो या फिर ये कोई ऐसे पर्सन है जिनसे इस वक्त आप बहुत ज़्यादा अटैच हो। इसको हम मजीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास में यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं गाइस, ये ऐसी एनर्जी है जो कि एक तरीके से कर्मा को शो करती है। लाइक यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पेन की एनर्जी दिख रही है एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पेन आपकी तरफ वापस आ रहा है। लाइक इसको मैं ऐसे एग्जांपल से समझा सकती हूँ कि जैसे कभी आप किसी को हर्ट करते हो एंड आपने उनको हर्ट किया होता है, उनको पेन होता है। उस टाइप की ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि लाइक ऑलमोस्ट मैं इसको इस तरीके से समझा सकती हूँ कि जैसे कभी आप किसी को हर्ट कर देते हो और पॉसिबली ऐसा होता है, बास औकात ऐसा होता है लाइक कभी कभी हम किसी को हर्ट कर देते हैं बट हमें खुद भी फील नहीं होता, हमें खुद भी पता नहीं होता कि हमने उस इंसान को हर्ट कर दिया। हम कुछ ऐसा कर देते हैं, कुछ भी ऐसा एक्शन ले लेते हैं, कुछ भी ऐसा कह देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे हमें इतना ज़्यादा उस टाइम पर फील नहीं होता। हमें लगता है कि नहीं, हमने इस इंसान को ज़्यादा हर्ट नहीं किया, लेकिन उसको हमने हर्ट कर दिया होता है। तो वो चीज़ हमारी तरफ वापस आती है जिसको हम बेसिकली कर्मा कहते हैं कि जो हम करते हैं वो हमारे साथ वापस दोबारा से ज़रूर होता है। आप किसी को चीट करते हो, किसी के साथ बुरा करते हो तो आपके साथ दोबारा ज़रूर होता है। यहाँ ये जो एनर्जी दिख रही है ये उस टाइप की एनर्जी दिख रही है। बट इसके एंड में यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप हैप्पी हो, आप खुश दिख रहे हो। तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है या तो ये इस तरीके से हो सकता है कि आप किसी ऐसी डायरेक्शन में देख रहे हो जहाँ पर देखकर आप ऐसा फील करते हो कि इस इंसान ने मुझे हर्ट किया है और अब इसके साथ जो है वो ऐसा ही हो रहा है या होने वाला है। तो उस चीज़ को लेकर पॉसिबली आप यहाँ पर अच्छा फील कर रहे हो। बिकॉज अगर ये इस तरीके से है कि आपने किसी को हर्ट किया एंड यहाँ पर आपके साथ वो सब दोबारा से हो रहा है तो फिर उसको लेकर आप यहाँ पर इतना ज़्यादा खुश नहीं दिख सकते। इन दी एंड आप ऐसा देख रहे हो कि आप खुश हो उस चीज़ को लेकर। तो पॉसिबली ऐसी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया, आपके साथ बुरा किया, बट अब या तो उस पर्सन के साथ उसका कर्मा वापस उसको मिल रहा है या फिर ये होने वाला है उस पर्सन के साथ जिसको लेकर आप कहीं ना कहीं अच्छा फील कर रहे हो। आपके पास की एनर्जीज है, मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं
आप मुझे इस तरीके से दिख रहे हो कि आप कह रहे हो कि मैं अपने लिए खुशियों को ढूंढ सकता हूँ। आप इस तरीके से दिख रहे हो कि मैं चाहूँ तो मैं अपने लिए खुशियों को ढूंढ सकता हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, थोड़ा सा टफ ज़रूर है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, अपने लिए खुशियाँ ढूंढ सकता हूँ। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है आपका फोकस इसी चीज़ पर है। आप अलग अलग चीज़ों में अपनी खुशियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। लाइक वो कौन सी चीज़ है जो आपको खुश करती है, कहीं ना कहीं आप अपनी खुशी ढूंढ रहे हो यहाँ पर। बिकॉज यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है। कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है, ऑफ कोर्स कोई आपका रिलेशनशिप हो सकता है, कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है जो कि आपके लिए हैवी हो रहा है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर इस तरीके से देख रहे हो कि आप अलग अलग चीज़ों में अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हो कि मैं किस चीज़ में खुश हूँ। सो मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ, बट इससे पहले गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हूँ या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज हैं गाइस, यहाँ पर मुझे बहुत अलग अलग एनर्जीज दिख रही है। लाइक पहले मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जिसमें इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है। लाइक किसी पर्सन के साथ आप इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि वो सिचुएशन वर्कआउट भी कर रही है। वो कोई भी कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जहाँ पर आप ऐसा दिख रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक है, वर्कआउट कर रही है सिचुएशन। एंड देन मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि एक पर्सन यहाँ पर इस तरीके से दिख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें इसको एंड कर देना चाहिए। जो भी कनेक्शन है, जो भी रिलेशनशिप है, इस तरीके से दिख रहे हैं कि हमें इसको खत्म कर देना चाहिए। इवन के कनेक्शन बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रहा है, बट ये इस तरीके से देख रहे हैं कि नहीं, हमें इसे खत्म कर देना चाहिए बिकॉज ये बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रहा है। आई डोंट नो इस कनेक्शन को खत्म करने का रीज़न क्या है, बिकॉज स्टार्ट में ऐसा दिख रहा है इक्वल गिव एंड टेक है, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, फ्लो अच्छा हो रहा है, वर्कआउट करते हुए भी दिख रहा है। बट देन यहाँ पर एक पर्सन इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को कट ऑफ करते हुए दिख रहे हैं। सो मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम उसको क्लियरली समझ सकें। बट उससे पहले गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बेसिकली ये जो एनर्जी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था पहले, ये कोई दूसरे पर्सन की एनर्जी है। लाइक पॉसिबली यहाँ पर एक ऐसे पर्सन है जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच हो, बहुत डीप लेवल पर कनेक्टेड हो, एंड ये उनकी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कोई ऐसे पर्सन है जिनकी तरफ आप एक अट्रैक्शन फील करते हो, उनकी तरफ आप ऐसा फील करते हो कि आप खिंच रहे हो उस पर्सन की तरफ। एंड आप यहाँ पर मुझे इस तरीके से दिख रहे हो कि अभी इस वक्त आप अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो कि आप यहाँ पर खुद को ओपन अप रख सको। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ओपन अप हो भी इस कनेक्शन में। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को ईजी ले रहे हो एंड आप इस कनेक्शन में मुझे फिजिकली ओपन अप दिख भी रहे हो। लाइक एटलीस्ट एनर्जेटिकली तो आप यहाँ पर इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, या जो भी सिचुएशन है इसमें आप मुझे इस तरीके से दिख रहे हो कि आप ओपन अप हो। फिजिकली आप इसको थोड़ा इजी लेते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आप कोशिश करो फिजिकली भी आप यहाँ पर खुद को ओपन अप रख सको। सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। ओके, वेट अ सेकंड गाइस। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ओके ओके, सो गाइस यहाँ यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज हैं, ये बेसिकली ऐसी एनर्जी दिख रही है, ऐसा शो कर रही है कि आप अपने पास्ट की कुछ चीज़ों को देख रहे हो, अपने पास्ट के कुछ लोगों को, अपने पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस को याद कर रहे हो।
एंड मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करिए कि आप उसको रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने पास्ट से कुछ ऐसा जिसको दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहे हो। एंड ये कोई एक चीज़, कोई एक खास चीज़ नहीं है, इस तरीके से दिख रहा है कि आप अपने पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हो, अपने पास्ट में जिन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, जिन लोगों से मिले हो पॉसिबली, आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आप उन सबको याद कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को दोबारा बनाना चाहते हो, उनको रीबिल्ड करना चाहते हो। एंड इसका रीज़न ये है, ये सब स्टार्ट यहाँ से हो रहा है कि यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। आपका पहले चीज़ों को लेकर जो पर्सपेक्टिव था वो बिल्कुल चेंज होते हुए दिख रहा है, बिल्कुल बदलते हुए दिख रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा था कि आप कहीं ना कहीं अब ऐसी चीज़ों को ढूंढ रहे हो जो आपको खुश करे, जिनमें आपकी खुशी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी रियलाइजेशन हो रही है जिसके बाद आपका जो पहले पर्सपेक्टिव था वो अब चेंज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस किया था अपने पास में, जितने भी लोग रहे थे, जो कुछ भी था, उस सबको कहीं ना कहीं आप याद करो और आप उसको फिर से बनाना चाहते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। या बिल्कुल ही चेंज एनर्जी है, अभी तक जो था अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका बिल्कुल पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है चीज़ों को लेकर। ओके सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू, होपफुली रीडिंग्स आपकी हेल्प हुई एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।